अब जो मैं बात बोलूँगा भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें आपको बहुत ही पेड कोर्सेज में देखने को मिलेंगी। तो अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते मार्केट में अगर आप ऐसी चीज़ पकड़ लोगे तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा और आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा मिल सकता है। क्लियर है? तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह कर रहे हैं। तो हमें हमें बिज़नेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमें सारी सिचुएशन में खुश रहना पहले सीखना है और दिमाग का संतुलन बना के रखना है। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों आज है 21 सितंबर, थर्सडे, वीरवार, और आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। भाई सुबह सुबह का मूव मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं सुबह अवेलेबल नहीं था सुबह के सेशन में। और शाम के जो सेशन था, मतलब सेकंड हाफ जो था, उसमें भाई पूरा ही मार्केट साइडवेज रहा। और जिन भाइयों ने सुबह पैसा कमाया होगा फॉल में, उन भाइयों ने हो सकता है कि जो सेकंड हाफ था उसमें वो पैसा लूज़ कर दिया हो, पेशेंस ना होने के कारण। अब मैंने जो आज पैसा बनाया है वो सेकंड हाफ में ही बनाया है। सुबह का जो सेशन था वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि वही मेरे को किसी काम के लिए जाना था, तो सुबह का सेशन मैंने मिस कर दिया। सेकंड हाफ में जब मैं आया 1:30 बजे के आसपास, तो मैं देखता हूँ कि एक अच्छा फॉल आया और फिर मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। भाइयों आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जिसको देखकर अगर मार्केट गिर रहा है और वैसा कुछ बने तो आपको बेझिझक एकदम कूद जाना है स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ में काम करोगे तो आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। और मैंने आज कैसे पैसे बनाए हैं, कहाँ पे ट्रेड लिया है, उसको मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और जो मैं चीज़ आपको आज बताऊँगा, मैं भाइयों आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते होंगे जब आप मेरी वीडियो देखते होंगे, और जो मैं चीज़ बताता हूँ या तो उसका आप नोट डाउन करके नोट्स बना रहे होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं ना कहीं सेव कर रहे होंगे। ठीक है भाई? तो आज मैं जो चीज़ बताऊंगा कि गिरता हुआ मार्केट हो और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो आपको बिल्कुल भी हिचकना नहीं है ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होगा। आपको चीज़ें पता होंगी, सारी दुनियादारी सब पता होगा, लेकिन जब वो टाइम आएगा ना ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, तो दिल में धक 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 होने लग जाएगी। ट्रेड लेने के बाद भगदड़ मच जाएगी, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। और फिर ओवर थिंकिंग इतनी हो जाएगी कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो वो जो डर है ना वो दिमाग पे इतना काबू कर लेगा कि भाई उस डर के मारे हमें अगर कोई अच्छा सेटअप भी दिखेगा, हमने जो चीज़ें याद करी हुई है उस हिसाब से मार्केट बिहेव भी करेगा, तब भी हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए भाइयों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर मैं सुबह सुबह होता तो मैं कहाँ पे ट्रेड लेता और कहाँ पे मैं होल्डिंग करता। होल्डिंग तो खैर छोड़ो, लेकिन कहाँ पर मैं सुबह सुबह ट्रेड करता। तो भाइयों एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ये कह लो कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है कि भाइयों मार्केट में उतरने से पहले हमें अपने दिमाग पर काबू कैसे रखना है, क्या चीज़ें हमें सेव करके रखनी है दिमाग में और क्या चीज़ें हमारे दिमाग से निकालनी है, और कैसे हम अपने डर के ऊपर काबू पा सकते हैं। मार्केट में आगे बाय सेल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन कहाँ पे बाय सेल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए आप मेरी ये ट्रेडिंग माइंडसेट की जो वीडियो जितने भी मैंने बनाई है जाके देखो, ये प्लेलिस्ट जाके देखो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं और हमें कैसे धीरे धीरे ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ना है। ठीक है? तो अब मैं फटाफट से आता हूँ भाइयों, ये आ गया मैं मॉनिटर पे। ठीक है, वेट। सबसे पहली चीज़ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड करी, क्या करी। भाई आज टोटल मैंने 2 ट्रेड्स करे हैं। 2 ट्रेड्स में मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है 20 से 25 हज़ार रुपये। आज एक्सपायरी थी तो सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये में मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट जो है थोड़ा वो ज़्यादा हो गया। ठीक है? अब यही अगर मैं बुधवार को, मंगलवार को, सोमवार को 20 से 25 हज़ार रुपये से ट्रेड करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट मिलता है कितना? 1900 रुपये। ठीक है? 1500 रुपये, 2100 रुपये,
तो ऐसे करके प्रॉफिट मिलते हैं सेम ही पैसों में और सेम ही क्वांटिटी में। तो अभी अभी वही 20 से 25 हज़ार रुपये मेरे यूज़ हुए हैं और 20 से 25 हज़ार रुपये में मैंने प्रॉफिट बनाया है 4300 रुपये का। तो भाइयों, अगर आपके पास स्किल है और आपको चीज़ें करनी आती हैं, ट्रेड में समझ में आता है मार्केट, और आपने कोई एक चीज़ ऐसी बना रखी है जिस पे आपको मास्टरी हासिल है, तो भाइयों वही छोटे कैपिटल में आप एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हो। लेकिन मेरे भाई, ये आपको तभी आएगा जब आप बहुत ही तपोगे मार्केट की गर्मी से। जब आप तप कर कठोर लोहा बनोगे तभी आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। तो भाइयों, आज मैंने टोटल करी है 2 ट्रेड्स। पहली ट्रेड में ही मेरा 3200 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। फिर इस प्रॉफिट के बिहाफ पे मेरे को ये वाला जो 1000 रुपये मिले हैं, ये मेरा बोनस है। ये लगा लो कि ये वाला फिर से वही 3 बजे के आसपास का ट्रेड था, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। अब मैं फटाफट से आता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड करे। तो भाइयों, ये वाली जो चीज़ है, ये सुबह का जो मार्केट था, बहुत ही प्यारा मार्केट था भाई। ये चीज़ मेरे से हो गई मिस। ये वाली क्यों हो गई? क्योंकि मैं सुबह अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सुबह ट्रेड नहीं करा। मैं दोबारा आया मार्केट में। कब मैं आया? यहाँ पे ये 1:30 बजे के आसपास मैं मार्केट में आया, तो मैंने देखा कि भाई मार्केट एक ही जोन में जो है वो रेंग रहा है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और जो लोग डब्लू पैटर्न के चक्कर में पड़ते हैं, मार्केट ने उनको डब्लू दिखा के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। भाइयों, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनको ज़रा ध्यान से सुनना कि मैं क्यों एकदम से किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको अपने सीक्रेट्स भी बताऊँगा, हो सकता है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले उन पे ध्यान दो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत लंबा चलोगे। अब मार्केट ने यहाँ डब्लू दिखाया, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फॉल करने के बाद यहाँ पे एवरेज आउट करवाया इस वाले ग्रीन कैंडल पे एवरेज आउट करवाने के बाद तुरंत एसएल, जो लोग यहाँ पे एसएल रखा सेफ साइड, उनका एसएल हिट। फिर ये ऊपर गया और एसएल हिट नहीं किया तो बंदों ने यहाँ पे और एवरेज आउट करा होगा। एवरेज आउट करने के बाद फिर से एसएल हिट। जो लोगों ने यहाँ पे एसएल रखा होगा, जिन्होंने पैटर्न पढ़े हैं, यहाँ पे एसएल हिट करा होगा, उनका एसएल हिट करवा दिया यहाँ पे। और वो उन्होंने तब भी यहाँ पे अगर अपना एसएल हिट नहीं करवाया होगा तो फिर उसके बाद यहाँ ये वाला तगड़ा। और इस पूरे टाइम में जो टाइम डीके ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में लगा है, उसने तो वैसे ही उनका एसएल हिट करवा दिया होगा। क्लियर बात है। तो भाइयों, मैंने पहला ट्रेड अपना कहाँ लिया? देखो, मेरा दिन सूखा ही जा रहा था, सारा दिन बैठा रहा, कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऐसी कैंडलों में भाई कौन कहाँ पे ही ट्रेड ले लेगा? जब पकड़नी सिर्फ एक ही कैंडल है, लेकिन भाई एक कैंडल को पकड़ने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही कुछ हवाई चीज़ें नहीं होती हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग जो पैटर्न पकड़ने के चक्कर में हो, उन पर ट्रेड करने के चक्कर में हो, यार यहाँ एक कैंडल नहीं पकड़ी जा रही, ऐसे ही इतना खतरनाक मार्केट चल रहा है, तो पैटर्न बेस पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? समझे? तो ये वाली जब सिनेरियो बना ना, ये वाला सिनेरियो, ये जो बुल टाइप सिनेरियो बना, बुल फ्लैग टाइप, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ये था कि भाई जैसे ही ये ऊपर वाला इसका हाई कटेगा तो मैं यहाँ एंट्री लूँगा और मेरे को आराम से यहाँ तक का टारगेट तो मिल ही जाएगा। यहाँ तक का मैं मन बना के बैठा था कॉल साइड में। लेकिन गेम क्या हुई, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये वाली कैंडल बन गई एक तरीके से डोजी टाइप, ठीक। और फिर जब अगली कैंडल, मेरे को ये वाला भरोसा था कि जब यहाँ पे डोजी बनी है तो ये अगली जो कैंडल रेड बनी है ना, बनने से पहले मेरे को ये लग रहा था कि यहीं कहीं ओपन होगी, हल्का सा नीचे जाएगी और फिर ये ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग दे देगी। तो जब ये ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग दे देगी तो मैं वही, जैसे ये ऊपर कटेगा तो मैं एंट्री लूँगा और एसएल इसी किसी के नीचे का एसएल रख दूँगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। एक डोजी बनने के बाद दूसरी भी जब लाल वाली डोजी बन गई और थोड़ी सी उसकी बॉडी भी बन गई नीचे की तरफ, तो भाइयों मैंने तुरंत अपना डिसीजन चेंज करा। मेरे को लग गया कि भाइयों ये बुल फ्लैग दिखाने के बाद ना एक नीचे घुसाने वाले, क्योंकि ऐसा बहुत चलता है एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें पैसा बना के देता है। कोई पैटर्न के चक्कर में पड़ोगे तो भाइयों बहुत नुकसान खाओगे। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अब जब यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल बनी ना, तो भाइयों मैंने ऊपर वाली जो एंट्री थी उसके दिमाग में लाना ही छोड़ दिया। बस ये सोच रहा था कि भाई जैसे ही इसके नीचे का लो कटेगा तो मैं एंट्री लूँगा और इस डोजी के ऊपर का रखूँगा अपना एसएल। और इसी जोन में मैंने, जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया तो इसी जोन में मैंने अपना टीपी बुक कर लिया। तो पहला जो पुट का ट्रेड था भाई, क्वांटिटी ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि प्रीमियम कम थे
और मेरा बजट वही था 20 से 25 हज़ार रुपये का। इस वजह से मेरा जो पहला ट्रेड था वो एकदम शूटअप कर गया और मेरे को 3200 रुपये का प्रॉफिट मिला। क्लियर है? थोड़ी सी होल्डिंग करी और थोड़ा सा जिगरा दिखाया तो 3200 रुपये कमा लिए, नहीं तो भाइयों मैं 1000-1500 रुपये ज़्यादा 2000 में निकल जाता हूँ। एक्सपायरी की दिन थी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ये थोड़ी सी देर में मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? मेरा दिन सूखा हुआ जा रहा था, इस एक ही ट्रेड ने मेरा दिन बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या मैं देखता हूँ, मार्केट जब ये नीचे आ जाता है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मेरे भाइयों आप लोगों को देखने में समझने में थोड़ी आसानी रहे। यार एक एक कैंडल को पकड़ने में ना बहुत मेहनत लगती है भाइयों, ये कुछ भी हवाई नहीं है, बहुत मेहनत करी है मैंने, उसके बाद जाकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है? जैसे ही मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करता है, ये वाली रेड कैंडल जब आती है, ये जो आखिरी का लो था इसको ब्रेक करता है, और ये रेड कैंडल जब आती है, ये रेड कैंडल आने के बाद तुरंत जब ये वाली ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ कर देती है ना भाई, तब भाई क्लियर कट सी बात है कि अब मार्केट यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद, ध्यान से सुनना, फेक ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट अब रिकवरी लेने वाला है, बहुत शार्प अपसाइड जाने वाला है। तो एंट्री कहाँ पे ली मैंने भाइयों? जब ऐसा बायर्स ने इन सेलर्स को लपेटा और फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ऊपर की तरफ ये गया, तो क्लियर कट सी बात है, अब जैसे ही इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, और फिर इसी कैंडल में ही मैंने तुरंत 1000 रुपये जैसी मेरे को दिखा, मैं निकल गया। अब मैंने होल्डिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि भाइयों देखो, ये वाली जो कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल बन रही है 3 बजे की कैंडल, समझे? ये 3 बजे का टाइम है ये वाली कैंडल का, ये। तो भाइयों इस कैंडल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस ही है जो तुम्हें पैसे बना के देगा। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, 2:50 से लेकर 3:05 तक ये जो 15 मिनट का टाइम है भाई, इसमें आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। अगर आप करोगे तो निपटा दिए जाओगे, समझे? तो फ्लो में मैंने यहाँ पे अपना 1000 रुपये का मतलब एंट्री ली और इसी कैंडल में मैं चला गया। जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे जाके ऊपर आने लगी ना, तो मैं समझ गया भाइयों कि अभी एक कम से कम मूव तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई दूसरे जो ये वाला प्रॉफिट था 1080 का, ये था मेरा बोनस। क्लियर है? अब मैं आपको वो वाली चीज़ बताता हूँ जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे गिरते हुए मार्केट में तो आप बेझिझक जो है ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा सा होगा। अब देखना भाइयों, ध्यान से सुनना, अब जो मैं बात बोलूँगा भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें आपको बहुत ही पेड कोर्सेज में देखने को मिलेंगी। तो अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते मार्केट में अगर आप ऐसी चीज़ पकड़ लोगे तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा और आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा मिल सकता है। क्लियर है? सुबह का सेशन में मैं था नहीं, तो इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं पकड़ पाया, लेकिन अगर मैं सुबह के सेशन में होता तो मैं ज़रूर इसको पकड़ता और आज की मेरी एक्सपायरी 10,000 प्लस की हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही सही आसान सा मार्केट चल रहा है पिछले 2 दिनों से। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे। देखो ये वाला जो सिनेरियो है भाई, देखो अगर आपने मेरी ट्रेडिंग माइंडसेट वाली जो वीडियो है वो देखी होगी तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि भाइयों आप लोगों को कैंडल पढ़नी आ गई होगी, क्योंकि जो ट्रेडिंग माइंडसेट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको यही बता रखा है कि आपको कैंडल्स को पढ़ना कैसे है। जब मैं उसको सेकंड पार्ट लेके आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है। फिर उसका जब थर्ड पार्ट आएगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि उसको पैटर्न में कैसे इस्तेमाल करना है। जब भी कोई पैटर्न हमको दिखता है तो वहाँ पर कैसे कैंडल्स को यूज़ करना है जिससे हमारा पैटर्न के हमारे फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा हो और फेक आउट करने के चांसेस बाद में हो। अब भाइयों ये वाली जो कैंडल है ना, इसको ना घोट के पी लो। ये वाली जो कैंडल है ये, ठीक है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो ये कैंडल है बेसिकली ये वाली, ये इसको हम हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सपोर्ट पे बने यहाँ पे तो हम इसको हैमर बोलेंगे, और अगर यही कैंडल रेसिस्टेंस पे बने यहाँ पे तो हम इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये जो हैंगिंग मैन है ये क्या है, देखो अब इस हैंगिंग मैन को ना मैं डिकोड करता हूँ। ठीक है, जल्दी डिकोड करता हूँ, जिससे क्या होगा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। भाइयों यही लर्निंग होती है, यही दुनियादारी होती है। अगर मैं आपको सेपरेटली सिखाऊं तो शायद मैं ये ना बता पाऊँ, लेकिन जब चलता मार्केट हो रहा है तो चलते मार्केट में ऐसी बातें हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाइयों, देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ये नीचे गई है। ठीक है, नीचे गई है, ये यहाँ से नीचे गई है और फिर बायर्स आए हैं
और बायर्स ने यहाँ से इसको पुश करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर्स ने आना स्टार्ट किया है और वो यहाँ तक इस प्राइस को लेके गए हैं, ये कह लो कि इस कैंडल को वो यहाँ तक लेके गए हैं। क्लियर है ये? तो ये क्या है? इसका मतलब ये है ना कि भाई ये कैंडल बायर की, ये कैंडल बायर की, ये कैंडल बायर की और ये कैंडल भी बायर की। समझ गए? तो हमको ट्रेड कहाँ लेनी है? तो भाई सीधी सी बात है, हमको ट्रेड लेनी है ये वाले जो बायर्स आए हैं, ये वाले जो बायर्स आए हैं, ये वाले बायर्स जैसे ही वीक पड़ेंगे इस हैंगिंग मैन के नीचे, जैसे ही यहाँ से अगली कैंडल में ये बायर्स वीक पड़ेंगे तो हमें इसके लो के नीचे एंट्री बनानी है और ये होगा हमारा स्ट्रिक्ट एसएल। ये क्लियर कट सी बात है। अब इसको प्ले आउट कैसे करना है इस वाली कैंडल को? अब भाइयों ये वाले जो बायर्स आए हैं, इन बायर्स को, ये वाले बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पाए। अगली जो रेड कैंडल बनी है, अगली रेड कैंडल बनी है काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल। तो अब यहाँ पे ना डबल कन्फर्मेशन हो गई है। ठीक है, देखो मैं दोबारा बनाता हूँ। एक तो ये हैंगिंग मैन बना, ठीक है, हैंगिंग मैन के अंदर एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है ये, ठीक। और ये कहाँ पे फॉर्म हो रही है? ये हो रही है अपनी रेसिस्टेंस के पास। एक तरीके से जो रेसिस्टेंस ये वाला जो बना हुआ है, इस रेसिस्टेंस के पास में ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही है, बन रही है। और सोने पे सुहागा क्या बात है? सोने पे सुहागा ये बात है कि हैंगिंग मैन के अंदर इनसाइड कैंडल भी बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला हैंगिंग मैन नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत तेज़ी से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है तुम्हारे फेवर में। भाइयों ये इतनी सी बात ना तुम्हें बहुत सारे पैसे बनवा के दे सकती है। क्लियर है? इसमें क्या है? इसमें ये है कि हमारा जो एंट्री है वो बहुत सेक्सी है और एसएल तो डबल सेक्सी है। मतलब ये छोटा सा एसएल है और जब तुम अगर प्रॉफिट में नहीं हो, तुम नए हो, तो सिर्फ इसी कैंडल को पकड़ो। और अगर तुम थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो तो ये कैंडल प्लस में ये कैंडल को पकड़ो, ये कैंडल प्लस में ये कैंडल को पकड़ो। और अगर तुम घने ही प्रॉफिट में चल रहे हो तो भाइयों इसको होल्ड करो जब तक तुम्हें एक सफिशिएंट प्रॉफिट ना मिल जाए। ठीक है? तो भाइयों ये वाला हैमर को अभी में प्ले आउट मत करना, क्योंकि इसको ये वाला हैमर प्ले आउट कब करना है, किन कंडीशंस में करना है, इसको भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी ये वाला जो सिनेरियो है ना भाई, एक तो हैंगिंग मैन प्लस में एक इनसाइड कैंडल, तो ये आपको रेसिस्टेंस पे बनता हुआ दिखेगा। ये आपके अगर रेसिस्टेंस पे बनता हुआ दिखेगा तो, और नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एंट्री मारो, इसके ऊपर का ही एसएल रखो और प्रॉफिट को एंजॉय करो। क्लियर है? अब इसकी डिटेल वीडियो, डीप वीडियो क्या है क्या नहीं है, ये तो यार अलग टॉपिक है। बस ये आज की ये चीज़ अपने माइंड में बिठा के रखो। क्लियर मेरे भाई? तो आज का जो प्रॉफिट बना है, आज का प्रॉफिट हमारा बना है भाइयों 4043 रुपये का आज का हमारा प्रॉफिट है। 4300 रुपये मोटा मोटी का प्रॉफिट है। हमने टोटल करी है 2 ट्रेड और दोनों ही ट्रेड हमारे फेवर में गई है। हमारा आज का दिन भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने दिन को ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह ये सोच बनाता हूँ मैं जब भी मार्केट में आता हूँ कि आज अपना दिन ग्रीन में क्लोज करूँगा, नहीं देखूँगा कि 1000 है, 1500, 2000 है, जितने भी हैं। भाई सोचता तो यही हूँ 1500 से 2000 बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसी सोच के साथ अगर 4000 रुपये बन रहे हैं तो भाइयों ये सोने पे सुहागा है। क्लियर है बात? तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्योंकि हम ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह कर रहे हैं, तो हमें बिज़नेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमें सारी सिचुएशन में खुश रहना पहले सीखना है और दिमाग का संतुलन बना के रखना है। अब दिमाग का संतुलन कैसे बनाना है, मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ये प्लेलिस्ट बना रखी है भाइयों। इसमें मैं आगे आने वाले टाइम में और चीज़ें जोड़ूंगा, क्योंकि पहले दिमाग को काबू में करना सीखना है। बाय सेल तो बहुत बात का गेम है। ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो जाके पहले देखो, इससे पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और गलतियों को सुधारना कैसे है। उसके लिए मैंने ये 30 डेज चैलेंज की प्लेलिस्ट बना रखी है, फिर उसको जाके देखो, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और उसको कैसे काबू में लाना है। भाइयों आज है 21 सितंबर, निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, हमारा दिन ग्रीन में क्लोज हुआ है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।